जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहता है। कभी किसी के सितारे बुलंद हो जाते हैं तो कभी किसी के सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिनके सितारे बुलंद होंगे और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके सितारे गर्दिश में चले जाएंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आप संपूर्ण देखते हैं तो याद रखिएगा, आपको तार्क सहित पूरा तार्किक रूप से यह पता चल जाएगा कि आपके सितारे किस कारण से बुलंदियों पे जाएंगे और उन्हें और अधिक बुलंदी तक ले जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसमें पहली जो राशि आएगी जिसके सितारे बुलंद होंगे वह वृष राशि होगी। अब वृष राशि के सितारे क्यों इतने बुलंद होंगे? तो प्रश्न ये उठेगा कि मेष राशि के सितारे क्यों बुलंद नहीं हैं? तो देखिए, मेष राशि में सन की 7.5 चलती है और शनि मंगल के मित्र नहीं हैं, इसलिए जो मेष राशि हैं उनके सितारे गर्दिश में ही रहने हैं। तो वृष राशि के क्यों आखिरकार सितारे बुलंद होंगे? तो उसके सितारे इसलिए बुलंद होंगे कि शनि और राहु की जो पोजीशन है वृष राशि के लिए गोचर में वह अति उत्तम है। क्यों उत्तम है? शनि आपके 11वें भाव पर हैं इस समय और राहु 10वें भाव पे हैं। तो आपने सुना होगा कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके वश में। अगर राहु आपके 10वें भाव में है ना, तो दुनिया को मुट्ठी में करने की जो शक्ति है वह वृष राशि वालों के पास आ जाती है। पिछले कई वर्षों से वृष राशि के जातकों ने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, बहुत सारी आर्थिक समस्याएं उठाई हैं, कोर्ट कचहरी किया है, दाम्पत्य जीवन उनका खराब हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, जुलाई से दिसंबर जो है 2025 का वह आपके जीवन के लिए पारस की तरह सिद्ध होगा, एक संजीवनी सिद्ध होगा। और उसमें भी शनि की जो स्थिति है वह आपकी कुंडली के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है। याद रखिए, 11वें भाव का जो शनि होता है ना, वो धन धान्य की पूर्ति करता है। 11वां भाव इनकम का है। जब इनकम के भाव पर शनि जाता है तो 11वें भाव पर सभी ग्रहों को एक वरदान प्राप्त है कि वहां पर वो अच्छा प्रतिफल देंगे। और आपको तो मालूम है कि जो पापक ग्रह होते हैं वह 3, 6, 11 में सबसे ज्यादा लाभप्रद स्थिति में होते हैं। तो शनि का 11वें भाव पर जाना, याद रखिएगा, आपके सारे दुख कष्टों को पूरी तरह से मिटा करके रख देंगे। तो वृष राशि का जो 6 महीने का ये सफर होगा, याद रखिएगा, यह आपके लिए बिल्कुल यादगार सफर होने वाला है। अब इस चक्र में जो दूसरी राशि आएगी वह दूसरी राशि मिथुन राशि होगी। और मैं तो ये कहूंगा कि 2025 के ये जो 6 महीने होंगे जुलाई से दिसंबर तक के, उसमें सर्वाधिक लाभ अगर किसी भी राशि को मिलना है तो वह मिथुन राशि है। देखिए, मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली की 3रे भाव की राशि है, लेकिन मिथुन राशि के लोग जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि मिथुन राशि में जो भाग्य का स्वामी होता है वह शनि होता है और शनि तो कर्म कारक है। शनि को भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। तो भाग्य कभी भी मिथुन राशि वालों का बहुत साथ नहीं देती है, जिसके कारण उन्होंने विचारों ने पिछले 5-6 वर्षों से बहुत सारे कष्ट झेले हैं। लेकिन अब आपको मालूम है कि आपके भाग्य भाव पर कौन सा ग्रह आ गया है? राहुदेव आ गए हैं। और राहुदेव तो मायावी हैं। वह राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती राहुदेव को। तो राहु जो है जैसे किस्मत होती है ना आपकी, वह एक पल में सब कुछ चेंज कर देती है आपके भविष्य को। उसी तरह राहु में वो क्षमता है कि वह भी एक पल में सब कुछ चेंज कर सकता है। तो याद रखिए, 9वें भाव का जो स्वभाव है ना, वो राहु से बहुत ज्यादा मिलता है, भाग्य का स्वभाव। और राहु देव उसमें आ गए हैं। एक तो यह लाभकारी है मिथुन राशि के लोगों के लिए। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कर्म का देवता होता है शनिदेव और शनि आपके 10वें भाव पर पहुंच गए हैं मीन राशि में। और याद रखिए, जब कर्म का देवता कर्म के भाव पर पहुंच जाता है तभी तो असली बुलंदियां हमें प्राप्त होती हैं। तो जो 6 महीने आ रहे हैं जुलाई से दिसंबर तक, याद रखिएगा, यह बुलंदियों पर जाने का महीने हैं। ये 6 महीने आपको, बस आपको इन महीनों को यूज करना है। बस एक बात याद रखिएगा कि आपका राशि का स्वामी है बुध। बुध पंचुअल नहीं होता, बहुत समय का पाबंद नहीं होता।
और शनिदेव का स्वभाव ऐसा है कि वो पंचुअल बहुत हैं। तो आपको केवल एक ही रेमेडी करनी है कि जीवन में पंचुअल बनना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप समय के पाबंद नहीं हैं, जब इच्छा चली तब काम कर लिया और जब मन नहीं चला तो काम नहीं किया। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। दूसरी बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि आपकी मूल जन्म कुंडली में वह रूल जरूर जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि देखिए शनि और राहु के कौन से दुश्मन हैं। सबसे ज़्यादा दुश्मन है चंद्रमा, मंगल और सूर्य। आपका जो ये हैं शनि और राहु, वो इन ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। अगर इन ग्रहों के साथ हैं तो आपको उसके लिए कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, मिथुन राशि जो है अगले 6 महीने के लिए मैं तो कहता हूं कि विनर जो राशि है वह उभर के सामने आएगी। जो तीसरी राशि होगी वह आपकी कन्या राशि है। अब कन्या राशि क्यों है, एक बात याद रखिएगा, कन्या का स्वामी बुध देव है और बुध के 2 ही परम मित्र हैं, एक शनि और राहु। तो आप जानते हैं कि गोचर में शनि और राहु की पोजीशन का बहुत बड़ा महत्व है। और आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पे पहुंच गए हैं। जो भी कन्या राशि के जातक हैं उनके 6वें भाव पर राहु आएंगे। और 6वां भाव जानते हैं, शत्रु विनाशक राजयोग बनता है 6वें भाव पे अगर राहु होते हैं। तो जो भी आपके शत्रु थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, कोर्ट कचहरी में ढकेल रहे थे, आपको आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपकी जमीन जायदाद दबा रहे थे, आपको पीछे की ओर आपकी टांग खींच रहे थे, राहु उन सब का वध कर देगा। याद रखिए, सबको हरा देगा। क्योंकि 6वां भाव पर शत्रुहंता राजयोग बनाने के लिए आपके राहु देव आ चुके हैं। और राहु देव की एक विशेषता और याद रखिएगा कि राहु कुंभ राशि में आए हैं और कुंभ जो राशि है ना वो राहु के नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो राहु क्या करते हैं कि कुंभ को अपनी ही राशि मानते हैं। और दूसरा, जो भी कन्या राशि के लोग हैं उनके 6वें भाव की राशि होती है कुंभ राशि। और 6वां भाव रोग ऋण से मुक्ति का भी है। तो राहु यहाँ पर रोग ऋण शत्रु विनाशक राजयोग बनाएंगे। अगर आपको कोई फिजिकली समस्या थी, ठीक नहीं हो रहा था रोग, राहु बिल्कुल उसको ठीक कर रहे देंगे। मान लीजिए आप बहुत दिनों से ऋण से ग्रस्त हैं, बहुत सारा लोन आपके ऊपर हो गया है, पहाड़ जैसा लोन हो गया है, आपको रात में नींद नहीं आती है। तो ये जो अगले 6 महीने होंगे ना, वह आपको हर प्रकार के डेप्ट से, लोन से, कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। तो कन्या राशि की जो सबसे बड़ी समस्या थी, लोन से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, वह अब आपकी ठीक हो जाएगी। अब इसमें जो चौथी राशि आएगी जो आपके जीवन को बदल देगी, वह तुला राशि होगी। अब तुला राशि के लिए भी देखिए वही नियम आता है कि तुला राशि में क्या होता है कि तुला का स्वामी शुक्र है और शुक्र शनि के बड़े मित्र हैं। और शनि की जो पोजीशन है, जैसे कन्या राशि में 6वें भाव पे राहु थे, तो तुला में 6वें भाव पर आ गए हैं आपके शनिदेव। और शनिदेव भी शत्रु विनाशक राजयोग बनाते हैं 6वें भाव पर। तो इसमें भी वही बात है कि जो भी आपके दुश्मन थे, आपके इनमीज थे, जो आपको बिल्कुल परेशान कर रहे थे, आपको की रातों की नींद हराम कर दी थी, आपको अदालत में मुकदमों में फंसार दिया, आप भी तरीक पे तरीक जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन सब से मुक्ति का समय है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर भी याद रखिए कि अगर आपको बहुत दिनों से आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, दवाओं पे दवाएं चला रहे हैं, खूब कोशिश कर ली है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो याद रखिएगा ये 6 महीनों में उन सब से आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा जो तुला राशि के लोग हैं, चूंकि वो व्यापारी प्रवृत्ति के होते हैं, तो बहुत सारा कभी कभी गलतियां कर जाते हैं, तो लोन और कर्जा चढ़ जाता है। तो लोन और कर्जे का जो दबाव है आप पर, जिसके कारण से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है, हेल्थ समस्याएं आ रही हैं, आपका मान सम्मान जो है वह पूरी तरह से टूट रहा है, चूंकि कर्जदार का कोई मान सम्मान तो होता नहीं। तो याद रखिएगा, आपका जो भी कर्जा है इन 6 महीनों में उसे चुकाने की पूरी कोशिश करिए। और शनिदेव आपका 100% साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं।
तो ये 6 महीनों में जो भी आपकी मेन समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं आपकी पूरी तरह हल हो जाएंगी। इस काल चक्र में जो 5वीं राशि होगी वह आपकी मकर राशि होगी। देखिए, मकर राशि वालों ने पिछले 7-8 वर्षों में बड़ा दुख भोगा है। 7.5 ने पूरा तोड़ के उनको रख दिया है, वो कहीं के नहीं रह गए हैं। सबसे ज्यादा अगर 12 राशियों में से किसी ने भी दुख भोगा है तो याद रखिए वो मकर राशि वालों में है। और जानते हैं, आपने एक गाना सुना होगा कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा दर्द जो है वह मकर राशि के जातकों ने ही पाया है। तो अब उन्हें सबसे ज़्यादा चैन भी मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा उनकी स्थिति भी अच्छी होने वाली है। पहली बात तो सन की 7.5 आपकी बीत गई, उसका जो लाभ है वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। दूसरी बात, सन की जो पोजीशन है, शनि इस समय आप देखें तो आपके 3rd भाव पर आ गए हैं। और 3rd भाव जो है वो साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। और आपको मालूम है कि कोई भी पापक ग्रह जो होता है ना, वो 3रे, 6वें और 11वें भाव पर बड़ा अच्छा प्रतिफल देता है। तो सन की जो पोजीशन है ना 3रे भाव पर, वह निश्चित तौर पर याद रखिएगा आपको सन की 7.5 से निजात मिलने के बाद आपका जो साहस, धैर्य, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, विल पावर, ये जो पूरी टूट गई थी, याद रखिए आप फिर उसी तरह बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और बड़ी से बड़ी मुसीबत भी को आप हरा देंगे। चाहे वह आपके ऊपर कर्जा हो गया हो, या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हों, या जॉब प्रोफेशन में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थीं, वो सारी दिक्कतें इन 6 महीनों के अंदर आपकी 100% सॉल्व हो जाएंगी। आपको कुल मिलाकर के सन के कुछ उपाय करना है। अब वह उपाय क्या होंगे वह आपकी कुंडली से निर्धारित होंगे कि शनि आपकी मूल जन्म कुंडली में जन्म स्थान पे कहाँ बैठा। इसके बारे में कोई भी परामर्श करना चाहे तो नंबर दिए गए हैं। जो अंतिम राशि इसमें होगी वह कुंभ राशि होगी। देखिए, कुंभ राशि पर भी इस समय सन की 7.5 चल रही है और द्वितीय चरण की 7.5 चल रही है। तो आप कह सकते हैं कि भाई 7.5 तो कष्टकारी होती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मकर की तरह कुंभ की सन की 7.5 कष्टकारी नहीं होती है, क्योंकि जो कुंभ है ना वह सन की मूल त्रिकोण राशि है। यह राशि कुछ देने वाली है। आप देख रहे हैं ना, घड़े से कोई व्यक्ति कुछ डाल रहा है, तो याद रखिए देता वही है जिसके पास कुछ होता है। अब जिसके पास कुछ होता ही नहीं है वो देगा क्या? तो याद रखिएगा ये राशि वाले कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत गुजरते नहीं हैं। और दूसरी बात और याद रखिएगा कि इस राशि को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय है तो वह राहु देव हैं। और राहु देव की जो पोजीशन है वह भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि राहु देव इस समय इसी राशि पर आ गए हैं और इस राशि को वह अपनी ही राशि मानते हैं। तो चूंकि वह इसको अपनी ही राशि मानते हैं, इसलिए राहु देव भी इस राशि का बिल्कुल बुरा नहीं करने वाले हैं। तो पहली बात तो आप एक चीज याद रखिए कि आप बिल्कुल इस बात से घबराइए नहीं कि राहु देव जो हैं वो खराब करेंगे, ये 2nd चरण की 7.5 है तो कुछ अच्छा नहीं होगा। याद रखें, कुंभ राशि में 7.5 उतना दुख दर्द नहीं देती है जितना दुख दर्द अन्य राशियों को मिलता है। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर करें कि कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का जो दोष है वह कुंभ राशि वालों पे नहीं लगता है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि कहीं शनि और राहु आपकी कुंडली में नीच के तो नहीं है, या राहु आपकी कुंडली में 8वें या 12वें तो मान नहीं बैठा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये मान करके चलिए कि आपको किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वह कुल मिला के नहीं होने वाली और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, ये 6 राशियों पर पूरा वीडियो बनाया है हमने। आप इसका फीडबैक जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर दे सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें या रत्न के बारे में, यंत्र के बारे में, किसी पूजा पाठ के बारे में कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिए गए हैं, न दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।